सब पर हो प्रभु महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ पाए। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, जब हम उपस्थित हुए हैं इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए और इस मिस्सा बलिदान के द्वारा अपने जीवन में आशीष और कृपा प्राप्त करने के लिए, आज के वचन में हम पाते हैं यीशु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करता है, जो सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आता है, मैं उसे जीवन में दुगनी खुशी दूंगा, कई गुना खुशी दूंगा। हम भी प्रभु के पास आए हैं और ये प्रभु का वादा है कि वो हमें अपनी खुशियां देगा। पर यह तभी संभव है जब हम संपूर्ण हृदय से, सच्चे मन से उसके साथ हो लें। हमारे पाप, हमारी गलतियों को हम प्रभु के सामने रखें, उसके लिए क्षमा मांगे, एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, ताकि संपूर्ण हृदय से हम प्रभु के बने और उसकी कई गुना आशीषों से भर जाएं। आइए हम प्रभु के सामने अपने पापों के लिए पछतावा करें, ताकि ये मिस्सा बलिदान योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे विधान के अनुसार विश्व का संचालन शांति पूर्वक होते रहे और तेरी कलीसिया आनंद पूर्वक तेरी निर्बाध भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 1, वाक्य संख्या 10 से 16। नबियों ने आप लोगों को मिलने वाले अनुग्रह की भविष्यवाणी की है, इसलिए आप संयमी बने रहें और उस अनुग्रह पर पूरा भरोसा रखें। आत्माओं की मुक्ति नबियों के चिंतन तथा अनुसंधान का विषय था। उन्होंने आप लोगों को मिलने वाले अनुग्रह की भविष्यवाणी की है। मसीह का आत्मा उनमें विद्यमान था और मसीह के दुख भोग तथा उसके बाद आने वाली महिमा की
भविष्यवाणी करता था। नबी यह जानना चाहते थे कि आत्मा किस समय और किन परिस्थितियों की ओर संकेत कर रहा है। उन पर प्रकट किया गया था कि जो संदेश वे सुनाते थे वह उनके लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए था। जब सुसमाचार के प्रचारक स्वर्ग से भेजे हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आप लोगों को वही संदेश सुनाते हैं, स्वर्गदूत भी इन बातों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए आप लोग सतर्क और संयमी बने रहे और उस अनुग्रह पर पूरा भरोसा रखें जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर आपको प्राप्त होगा। आप आज्ञाकारी संतान बनकर अपनी वासनाओं के अनुसार आचरण नहीं करें, जैसा कि पहले किया करते थे जब आप लोगों को ज्ञान नहीं मिला था। जिसने आपको बुलाया है वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल की सुध ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। पेतरुस ने यीशु से यह कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो और जो अब इस लोक में 100 गुना ना पाएं, घर, भाई बहनें, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, कुछ महीने पहले मुझे यह अवसर मिला कि जिस सेमिनरी, सेंट चार्ल्स सेमिनरी में मैंने पढ़ाई की, वहाँ पर मेरे पढ़ाई करते समय जो हमारे रेक्टर थे फादर ग्लेन मॉरिस, वह अपने पुरोहिताई के 50 वर्ष गोल्डन जुबली मना रहे थे। इस उपलक्ष्य में मिस्सा बलिदान सेंट चार्ल्स सेमिनरी में ही था और उस मिस्सा बलिदान में मैंने भी भाग लिया। बड़ी खुशी का दिन था, समय था। और इस मिस्सा बलिदान में फादर जी के लिए
दो शब्द कहते हुए उपदेश देने के लिए उनके ही मित्र फादर पीटर लोबो ने उपदेश दिया था। और मुझे अच्छे से याद है कि जब फादर जी ने उपदेश शुरू किया, उन्होंने कहा कि यदि मैं हमारे फादर ग्लेन इनके जीवन को 4 शब्दों में उसका सार निकाल के रखूं, तो ये 4 शब्द हैं, आई हैव नो रिग्रेट्स। आई हैव नो रिग्रेट्स। मुझे किसी बात का खेद नहीं है। और प्रिय भाइयों बहनों, ये वाक्य जब मैंने सुने, मुझे लगा इस वाक्य में कितना गहरा अर्थ है। एक व्यक्ति जिसने ईश्वर के मार्ग को चुना, एक व्यक्ति जिसने प्रभु की राह पकड़ी, 50 वर्ष तक प्रभु की सेवा की। और हम में से कुछ लोग जानते होंगे कि इनके जुबली मनाने के पहले ही डिटेक्ट हुआ कि फादर को गंभीर बीमारी भी है। इन सब के बावजूद यदि फादर अपने जीवन के लिए कह सकते हैं आई हैव नो रिग्रेट्स, इसका मतलब ही यह है कि उन्होंने एक पुरोहित के रूप में अपने जीवन में कितने अनुग्रह, कितनी कृपाएं पाई हैं। जी हाँ प्रिय भाइयों बहनों, मैं खुद जब अपने जीवन को टटोल के देखता हूं, शायद आप में से कुछ लोग ही जानते होंगे कि मैं छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव बड़कुई नामक गांव से आया हूं। एक बड़े ही साधारण से परिवार में, और जीवन के 41 वर्ष बीत जाने के बाद, जिसमें पिछले 14 वर्ष ईश्वर की सेवा करते हुए मैंने बिताए हैं, मैं ये कह सकता हूं कि ईश्वर ने मेरी काबिलियत से 100 गुना नहीं 1000 गुना ज्यादा बढ़कर दिया है। आज सुसमाचार में हम पाते हैं पेत्रुस यीशु से एक प्रश्न करता है, प्रभु हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ा है और आपके अनुयायी बन गए, हमें क्या मिलेगा? और पेत्रुस के इस प्रश्न के जवाब में यीशु कहते हैं कि ऐसा है कि जिसमें जिस व्यक्ति ने मेरे लिए मेरे अपने माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चों और खेतों को सबको छोड़ा, उसमें से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको उसका 100 गुना अधिक ना मिल जाए। यस, बिल्कुल सही बात। हालांकि यीशु अपने एडवर्टीजमेंट में कोई भी चीज घुमा फिरा कर या झूठी बातें नहीं बोलते। यीशु बिल्कुल खरी खरी बात बोलते हैं। यीशु ये भी कहते हैं कि साथ ही साथ तुमको अत्याचार भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, तकलीफ भी मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें जो कुछ तुमने छोड़ा है उसका 100 गुना अधिक इस संसार में और परलोक में अनंत जीवन प्राप्त होगा। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम इब्राहिम के जीवन को देखते हैं, हम उसे विश्वास करने वालों का पिता मानते हैं। और इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने जैसे अंधकार में, अंधेरे में अपने कदम आगे बढ़ाए और अपना हाथ एक अनजान व्यक्ति को दे दिया, इस विश्वास के साथ कि वो अनजान व्यक्ति उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा थामे रखेगा। और जो वादा ईश्वर ने इब्राहिम से किया था कि तुम जो मेरी बात मानकर अपने उर काल्डिया नामक जगह को छोड़कर आए हो इस अनजान जगह में, मैं तुम्हारी संतति को आकाश के नक्षत्रों के समान और समुद्र के बालू के समान बढ़ा दूंगा। ईश्वर ने इब्राहिम के जीवन में वही किया। प्रिय भाइयों और बहनों, आज जब हम ईश्वर की सेवा और कलीसिया की सेवा के लिए लोगों को बुलाते हैं, जरूरी नहीं है कि हर कोई पुरोहित या सिस्टर ही बने, पर ईश्वर की सेवा और कलीसिया की सेवा के लिए, चर्च की सेवा के लिए
जब हम लोक धर्मियों से भी आह्वान करते हैं, कई बार लोग यही प्रश्न पूछते हैं, चर्च की सेवा करने से हमें क्या मिलेगा? ये एक गलत अवधारणा है। हमें ईश्वर के वचनों पर विश्वास करना चाहिए, हमें ईश्वर की बातों को मानना चाहिए। जिस ईश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की, जिस ईश्वर ने उन शिष्यों के साथ प्रतिज्ञा की, जिस ईश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की कि यदि कोई भी मेरे लिए अपना घर बार, माता पिता, बाल बच्चे, खेत, कुछ भी छोड़कर अगर मेरी सेवा करने आता है, शायद आज के परिप्रेक्ष्य में जो अपनी ड्यूटी छोड़कर मेरी सेवा करने आता है, शायद आज के परिप्रेक्ष्य में जो अपने जीवन के एंटरटेनमेंट को छोड़कर मेरी सेवा करने आता है, मैं उसको इस जीवन में 100 गुना अधिक दूंगा और परलोक में अनंत जीवन का पुरस्कार भी दूंगा। प्रिय भाइयों बहनों, आज प्रभु एक बार फिर से हम सबको बुलाते हैं। कलीसिया को, चर्च को आपकी जरूरत है, कलीसिया को आपकी और मेरी जरूरत है। इस आह्वान को ठुकराए नहीं, परंतु प्रभु पर विश्वास रखें। हमें प्रभु यह बात भी कहता है, तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। उस ईश्वर पर, उस पिता पर हमको भरोसा रखना है और ईश्वर की सेवा के लिए आगे आना है। आज यदि यह वीडियो या यूट्यूब के माध्यम से कोई नव युवक या युवती इसे सुन रहे हैं, आपके लिए भी ईश्वर ये आह्वान कर रहा है, एक पुरोहिताई जीवन जीने के लिए, एक धर्म बंधु के जीवन जीने के लिए, एक धर्म संगनी का जीवन जीने के लिए, सिस्टर बनने के लिए भी ईश्वर आपको बुला रहे हैं। उसके आह्वान को ठुकराए नहीं। ये प्रभु का वादा है कि इस संसार में हमें वो 100 गुना और परलोक में वो हमको अनंत पुरस्कार देगा। आइए हम ईश्वर की वाणी सुने और उसका अनुसरण करें। आमीन। सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर। ज्योति से भर दे अब तू, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर। ज्योति से भर दे अब तू, अपना ले मुझे आशीष बरसा। कर दे पावन प्रभु मुझको, मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तू हमें भेंट की वस्तुएं प्रदान करता है कि हम इन्हें भक्ति पूर्वक तेरी सेवा में तुझे चढ़ाएं। इनके द्वारा तू हमें पुण्य कमाने का अवसर देता है। ये उपहार अनंत पुरस्कार प्राप्त करने में हमारे सहायक बन जाएं। हम ये दीन याचना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस,
हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें अपने मुक्तिप्रद उपहारों से पोषित किया है। जिस संस्कार द्वारा तू इस जीवन में हमारा पालन पोषण करता है, उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन का सहभागी बना दे। हम तेरी दुहाई देते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, उसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा, जिसने तुझको है पाया,